नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब भी हम लोग यौन संधि के बारे में जाने कि यौन संधि में जो अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल और व में से य, र और व के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। और उसके बाद उसमें जो दूसरा पद होता है तो दूसरे पद का प्रथम अक्षर जो होता है उसकी मात्रा उसमें लग जाती है। अब हम लोग अयादि संधि के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अयादि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। अ य आदि, अयादि। तो अयादि संधि के लिए सूत्र है संस्कृत में एचो याओ वाव आदि, यानी इसमें एच क्या है तो एच हम लोग जो है देख लिए हैं कि एच का मतलब ए आई ओ और औ को एच प्रत्याहार कहते हैं, यानी कि ए आई ओ और औ एच है। तो अगर इस एच के बाद अगर कोई इनसे भिन्न स्वर आता हो, यानी कि ए आई के अलावे अगर कोई दूसरा, यानी कि पहले पद में ए या आई आ रहा है और दूसरे पद का की प्रथम ध्वनि ए या आई के अलावे कोई अन्य ध्वनि आती है तो ए का अय हो जाएगा और आय का आय हो जाएगा और उसमें दूसरे पद के प्रथम अक्षर की जो मात्रा होगी वो इसमें लग जाएगी। वैसे ही अगर पहले पद का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि या उसकी मात्रा ओ और औ है तो ओ और औ के अलावे अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो उस स्थिति में ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो यही अयादि संधि है। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा जो है देखेंगे और समझेंगे। ए के बाद अ आया, यानी जैसे उदाहरण ने के बाद अन आया तो सूत्र के अनुसार ए क्या होगा, अय हो जाएगा। तो ने के बाद ने क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा और उसमें अन लग जाएगा तो नयन हो जाएगा। ने क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा और इसमें अन लगेगा तो नयन हो जाएगा। वैसे ही चे है तो चे में एक ही मात्रा है तो क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। चे चय हो जाएगा, इसमें अयन यानी कि अ लग जाएगा तो हो जाएगा चयन। वैसे ही शे अन तो शे में एक की मात्रा है तो ए हो जाएगा अय तो हो जाएगा, अब सय में अन लगेगा तो शयन हो जाएगा। वैसे ही अब आय की मात्रा है, पहले पद का अंतिम वर्ण या उसकी मात्रा आय है, उसमें अगर अ लगेगा तो आय क्या हो जाएगा, आय आय हो जाएगा। तो आय अब जैसे कि नय है तो नय क्या बन, नौ में नय में नौ के साथ आय की मात्रा लगी हुई है तो नय क्या हो जाएगा, नाय हो जाएगा। तो नाय में अक लगेगा, नाय, नाय में अक लगेगा तो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। वैसे ही गय में अक है तो गय में गय क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गय गाय हो जाएगा और इसमें अक लगेगा तो गायक हो जाएगा। वैसे ही विनय में अक लगेगा, विनय का आय हो जाएगा विनाय, आय आय हो जाएगा तो हो जाएगा विनायक। वैसे ही अब आय में ई की मात्रा लगे तो आय में ई की मात्रा तो आय हो जाएगा आय और उसमें ई की जो है मात्रा लग जाएगी। तो जैसे कि नय, नय का हो जाएगा नाय, क्योंकि आय होता है आय तो आय हो जाएगा तो नय हो जाएगा नाय। अब इसमें ई लग गया तो नाई और का हो गया नायिका तो नायिका हो जाएगा। वैसे ही गाय में इका लगेगा तो गाय हो जाएगा गाय और गाय में इका लगा तो हो जाएगा गायिका। वैसे अब अगला, अब ओ के साथ तो ओ के साथ लगेगा कोई भिन्न स्वर आए, ओ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आए
तो ओ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहां पर ओ के बाद अ आ रहा है। जैसे उदाहरण में देख लिए, पो है तो पो क्या हो जाएगा, पौ हो जाएगा, ओ औ हो जाएगा। तो पो से पौ हो जाएगा और इसमें अन लग जाएगा तो हो जाएगा पवन। वैसे ही भो, भो क्या हो जाएगा, भो से क्या हो जाएगा, भव, और उसमें लग जाएगा अन तो हो जाएगा भवन। अब ओ में ई लगता है तो ओ में अगर ई लगेगा तो ओ क्या बनेगा, औ बनेगा, ओ से औ बनेगा और औ में अब जो आगे मात्रा होगी वो लग जाएगी तो पो क्या हो जाएगा, पव हो जाएगा। और इसमें इत्र लगेगा तो पव जोड़ धन इत्र बराबर हो जाएगा पवित्र। वैसे ही अब औ, अगर औ आएगा तो आव हो जाएगा। अब यहां पर औ में अ लगा तो उदाहरण पौ, तो पौ से क्या हो जाएगा, पाव हो जाएगा। अब इस पाव में औ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावक। वैसे ही औ, औ में ई तो औ का हो जाएगा आव, और आव के बाद दूसरे पद की जो है प्रथम ध्वनि जो है उसकी मात्रा लगेगी। तो उदाहरण के तौर पर नौ है तो नौ क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा। अब इसमें ई, जैसे कि ईक है तो ईक लग गया तो हो जाएगा नाविक। अब अगला औ में औ प्रत्यय है। अब औ में जैसे कि अब औ क्या होगा, आव हो जाएगा और उसके बाद उ की मात्रा रहेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे कि भव जोड़ उक तो भव हो जाएगा भाव, और उसमें जब उक लग जाएगा तो हो जाएगा भावुक। तो आज स्वर संधि के पांचों भेद की परिभाषा, उसके विच्छेद और रचना की प्रक्रिया हम लोग समझ गए। अब कल से हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसको अलग अलग तो दे ही रहा हूं, इसको एक साथ भी मिला दूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे बार बार जो है देखिएगा। इसमें जो भी उदाहरण मैं दिया हूं वह किसी न किसी परीक्षा में और स्तरीय परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, विश्वविद्यालय की परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस जितने उदाहरण मैं दिया हूं उस कभी न कभी आए हैं। उनसे वे प्रश्न, उन पर जो है प्रश्न आया है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। तो अगर स्वर संधि से कोई उदाहरण आता है जिसका विच्छेद करना हो या संधि करनी हो तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे और इतने में ही घुमा फिरा करके आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल से अब हम लोग व्यंजन संधि पर जो है विचार करेंगे। उसमें कुल मिलाकर के 20-22 नियम है, तो उसमें थोड़ा छोटा छोटा है तो उसको हम लोग 2-2, 3-3 करके एक एक साथ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।